गिरिराज तारी गोदमा साधु अनंता शिववर्या विसकोळीषु पांडवतना सहकर्म मलते संहर्या तुझ सिद्ध क्षेत्र अनाम छेतो सिद्धि वधु मन आपजे गिरिराज वंदी दीनबु मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे। शत्रुंजय गिरिराज का महिमा इसलिए सबसे अधिक है, भले एक भी कल्याणक इस तीर्थ में नहीं हुए, एक भी तीर्थंकर भगवान का न तो चवन हुआ, न जन्म हुआ, न दीक्षा हुई, न केवल्या, न निर्वाण, और फिर भी इस विश्व के अंदर जितने भी तीर्थ, इन सभी तीर्थों में शत्रुंजय महातीर्थ को ही महातीर्थ यानी गिरिराज तीर्थादिराज क्यों कहा गया? वजह एक ही है कि यहां पर हर कंकर कंकर के अंदर अनंत 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 आत्मा मोक्ष में गई हुई है। ये शाश्वत तीर्थ है। शाश्वत तीर्थ होने से अनादि अनंत काल से तीर्थ है, था और रहेगा, और इसीलिए यहाँ पर हर कंकर कंकर में अनंत आत्मा मोक्ष में गई हुई है, और इसलिए सबसे अधिक महिमा इस तीर्थ भूमि का है। बाकी भी अड़ी द्वीप में कोई भी क्षेत्र, कोई भी बाल के अग्रभाग, जितनी भी जगह बाकी नहीं है कि जहां से अनंत आत्मा मोक्ष में नहीं गई है, क्योंकि मोक्ष जो है सिद्ध शिला ये 45 लाख योजन की है, और जो हमारा अड़ी द्वीप जो है वो भी 45 लाख योजन का है, जिसमें अड़ी द्वीप के अंदर एक जम्बू द्वीप आता है, उसको आजू बाजू में चारों तरफ से लवण समुद्र ने घिरा हुआ है। फिर वापिस एक द्वीप आता है जिसका नाम है धातकी खंड, और वो भी एक द्वीप है। द्वीप यानी आइलैंड, यानी जिसके आजू बाजू में पानी और बीच में जगह, उसको द्वीप कहते हैं। पहला जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर वापस आएगा एक द्वीप जिसका नाम है, कौन सा द्वीप? आपको ये सब याद रखने चाहिए। हमारा ये असंख्य द्वीप और समुद्र में सिर्फ 2.5 द्वीप आपको याद है, बहुत महत्वपूर्ण है ये जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, और उसके बाद वापस आएगा हमारा ये दूसरा जो द्वीप है धातकी खंड, और उसके वापस उसको फिरता हुआ वापस एक समुद्र आएगा जिसका नाम है कालोदधी समुद्र, और वापस एक पूरा द्वीप जो इसका नाम है पुष्करावर्त द्वीप, उसमें से हमको आधा द्वीप लेना है, उसको कहते हैं अर्ध पुष्करावर्त द्वीप। इस तरह से पूरा 2 और आधा द्वीप, 2.5 द्वीप, 2.5 जिसको हम बोलते हैं अड़ी द्वीप माझे अनगार। तो जिसको भी मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाने के लिए उसने जरूरी है इस 2.5 द्वीप में उसका जन्म होना चाहिए। वो भी कहां पर? अकर्म भूमि में नहीं, अंतर द्वीप में नहीं। जिस आत्मा का जन्म 15 कर्म भूमि में हुआ है, इस अड़ी द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमि यानी 5 भरत, 5 महावीर और 5 ऐरवत क्षेत्र, इसे 15 कर्म भूमि कहते हैं। और कर्म भूमि की व्याख्या महापुरुष ने बताई है, जहां पर असी, मसी और कृषि जहां पर है वो कर्म भूमि है। असी यानी कि जहां पर तलवार है, चप्पू है, ब्लेड है, कातर है, सुई है, ये सब साधन जहां पर वो असी कहते हैं। मशी यानी कि जो लिखने के जितने पेन, बॉल पेन या पेंसिल, ये जो भी हमारे जो लिखने के साधन है, चौक वगैरह, ये सब जहां पर उसको मशी कहते हैं। और कृषि यानी कि जहां पर खेती बाड़ी के साधन होते हैं, ये जहां पर ये तीनों है उसे कर्म भूमि कहते हैं। वो हमारे भरत क्षेत्र में है, ऐरावत में और महाविद्य में है। यानी जिसको मोक्ष में जाना है उसे 15 कर्म भूमि में जन्म लेना जरूरी है। 15 कर्म भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति अड़ी द्वीप के अंदर कहीं से भी मोक्ष में जा सकता है, लेकिन वो जन्म लेने वाला वो 15 कर्म भूमि में से होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसको वज्र वृषभ नाराज संज्ञान होना चाहिए, और उससे भी आगे वो तीसरे या चौथे आर्य में उसका जन्म होना चाहिए। संज्ञान, वज्र वृषभ नाराज, संस्थान कोई भी चलता है, वो लंबा हो, टिंगा हो, जाड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, वो कैसे भी कलर का, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर कोई आत्मा को मोक्ष मिल सकती है, लेकिन उसका संगन, हड्डी का जो बांधा होता है, वो वज्र वृषभ मजबूत संगन होना जरूरी है। और वो आत्मा हड़ुकर्मी सरल आत्मा होता है, उसी को मोक्ष मिल सकता है। अनंत अनंत आत्मा मोक्ष में गई है, हमें भी जल्द से जल्द मोक्ष में जाना है।
ये मोक्ष में जाने की योग्यता और क्या होती है, हम वापस उसके ऊपर हम परिशीलन करेंगे। लेकिन आज संकल्प इतना करना है, जब इस शत्रुंजय गिरिराज में से अनंत आत्मा मोक्ष में गई है तो मुझे भी जल्द से जल्द मुझे भी मोक्ष में जाना है, सकल कर्म से मुक्त होना है, जन्म जरा और मरण के चक्रव्यूह से मुझे इसमें से छूटना है। यही मेरा संकल्प होना है। गिरिराज आप मुझे भी आप में संभालो, मुझे भी आप में संभालो। जय गिरिराज, जय आदिराज।